नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वो 30 साल की है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मरने से पहले मैं अपनी मंजिल पा पाऊँगा या नहीं पा पाऊँगा? मैंने कहा ये कौन-सी मंजिल है जो जो आप पाना चाहते हो, कौन-सी मंजिल? आपने ये क्वेश्चन दिया था कि मैं मरने से पहले कोई अपनी मंजिल पाऊँगा है या नहीं पाऊँगा? तो मैंने कहा कौन-सी मंज़िल है? किसी की मंज़िल होती है 10 करोड़ कमाना, किसी की मंज़िल होती है कि मुझे बहुत बड़ा महल लेना है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का बिज़नेस बहुत टॉप लेवल पर पहुँचाना होता है। आपकी ये मंज़िल है कहाँ पर? पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन तो ठीक दो आप लोग। फिर इन्होंने कहा कि सर बस मैंने बहुत दुःख झेले हैं, तो अब मेरा अपने बिज़नेस जो है मैं 2021 में शुरू करना चाहता हूँ, वो चलेगा या नहीं चलेगा और यश कीर्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाथ देखो, बिल्कुल सपाट, कुछ भी नहीं है हाथ में। अब मैं अगर पाम रीडर यहाँ पर कहे कि मैं इसका इसका एनालिसिस कैसे करूँ, तो शायद उसे फिर पामिस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। शायद उसे पामिस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। पिक्चर की क्वालिटी को देखो, सबसे पहले पिक्चर की क्वालिटी को पकड़ो और जितने चिन्ह हैं ना, उन चिन्हों के हिसाब से ज़िंदगी जी जाती है। याद रख लेना, पतली-पतली रेखाएँ देखो, ये जो है ना, ये जो है, मैंने देखो आपको क्या कहा था, जो कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं ना, बहुत मेहनत, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग या फिर बहुत मेहनत वाला काम कौन-कौन से होते हैं, पुलिस में, सेना में, ठीक है? या पशु चिकित्सक होते हैं, जिनकी फ़ील्ड थोड़ी-सी अलग होती है, आप समझ रहे हो? तो उनके हाथों में ये रेखाएँ जो होती हैं ना, चलती हैं। देखो, ये रेखाएँ चलती हैं, ये रेखाएँ चलती हैं। यहाँ पर ये रेखाएँ चलती हैं। कितना मुश्किल है इन रेखाओं को पकड़ के चलना। देखो, इनके पास्ट में क्या-क्या हुआ, क्या एग्ज़ैक्टली बता सकता है कोई? बताओ, कहाँ पर क्या रेखा है ज़रा बताओ? केवल एक देखो, मैंने एक सीमियन लाइन्स पर एक वीडियो बनाया, तो क्या मैं इसमें सीमियन लाइन्स की बात करूँ? मैं क्या इसमें कौन-सी बात करूँ मैं? मुझे तो जीवन में उतार-चढ़ाव, इनकी ज़िंदगी में क्या-क्या हो रहा है ना, वो मुझे पता करना है। मुझे इनसे मतलब नहीं है। मुझे तो हर एक रेखा से मतलब है, हर एक रेखा से। ठीक है ना? अब ये रेखाओं की चाल देखो, जब-जब ये ऊपर उठेगी ना, जब-जब ये रेखा की चाल ऊपर उठेगी, तब-तब तरक्की होगी। ये नीचे की रेखाएँ जो हैं ना, ये बहुत सारे बिज़नेस को चेंज करने की इंडिकेशंस दे रही हैं। बहुत काम को चेंज करने की इंडिकेशन दे रही है। ये अगर आप लोगों ने समझ लिया तो बहुत बढ़िया। अब किसी ने कहा यश कीर्ति, तो कहोगे सूर्य रेखा तो है ही नहीं, यश कीर्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। अरे काम चलेगा भाई। एक व्यक्ति ज़ीरो था, ज़ीरो से वो अपनी लाइफ में उसने आगे बढ़ाया, दुकान करी, दुकान फिर करी, दोबारा करी, उसके बाद चली, पैसा जोड़ा, मकान खरीदा, मकान खरीदने के बाद एक और खरीदा, तो क्या हुआ, वो अपने गांव में जाएगा तो क्या कहेगा, वाह वाह, होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो ये यश कीर्ति हुई ना हुई? उस लेवल की हुई? हुई। तो बस आप समझो इनके जीवन में क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं, वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले शुरुआती टाइम पीरियड पर देखो, ये एक रेखा यहाँ से शुरू हो रही है और एक रेखा इंटरसेक्ट करके ये काट रही है और पीछे से एक रेखा, ये माइग्रेशन की रेखा है। याद रखना, माइग्रेशन की रेखा है ये 12 से शुरू हुई और 13 पर ये वाली, ये देखो, ये 12 साल था, ठीक है? और ये रेखा ऐसे करके मुड़ के गई ना, 13 और 14, ये मैंने कहा 12 साल में आप कहीं थे, वहाँ से आपने दूसरी जगह पर आना था, 13 साल पर आप आए, जैसे ही 14 साल आया, आपके घर पे बीमारियाँ जो थी ना, वो आ गई। कौन-कौन बीमार हुआ? माँ और बहन बीमार हो गई। ये 14 साल की जो उम्र है ये। अब लोगों को वहम हो जाता है कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आए हैं ना, तो शायद ये हमें फलेगा नहीं, ये शायद फलेगा नहीं। अब यहाँ पर 2 साइन बने हैं, 1 और 2। अब देखो, ये जब आते हैं तो मैं क्या कहता हूँ, माइग्रेशन बोलता हूँ। जैसे पिताजी से रिलेटेड क्या होता है, वो अगर नौकरी कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये वाले वर्ड मैंने बोले थे ना। यहाँ पर ये बीमारी से रिलेटेड आपको बोलना है कि सर एक बात बताओ, इसमें 2 फार्मूले लगाने हैं। सर एक बात बताओ कि आप ना 15, 16 और 17 साल में, ये 17 साल का टाइम पीरियड है,
15 और 16 और 17 साल में आप अपनी बहन को, माँ को एक जगह से दूसरी जगह पर हॉस्पिटल में, दरगाह में या कहीं पर भी, समझ रहे हो कि आप वहाँ पर ले गए थे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, यहाँ ठीक हो जाए वहाँ ठीक हो जाए, गए थे, बहुत चक्कर लगाए थे। जी मैंने चक्कर लगाए थे। तो ये रेखाएं उस वक्त बीमारी की रेखा के साथ टच है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर वो लेकर जाएंगे। और ये 17 साल की उम्र, एक डार्क रेखा घर पर बनी हुई है, तो यहाँ बीमार होगा। मैंने कहा यहाँ पर 17 साल की उम्र में कौन ज़्यादा बीमार हो गया था? सर बहन हो गई थी, वो झाड़ फूक और उसको करवाना पड़ रहा था यहाँ पर, यहाँ तबीयत खराब हो गई थी। अब ये देखो, ये 20 साल की उम्र है, ये 20 साल की उम्र है, 19 और 20 में फिर तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। अब आदमी क्या कहेगा, मैं तो बहुत जो है दुख झेले। अब इसमें काम की बात कर लेते हैं, काम पे तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखो 15 से यहाँ से काम भी बोलना पड़ेगा। अब ये काम क्या कर रहे हैं, 15 से लेकर 17 साल के बीच में एक जगह काम किया। ये देखो 17 पर छोड़ देंगे, 17 पर छोड़ देंगे, 17 से 19 में काम करेंगे, 19 से 20 में फिर छोड़ देंगे, 21 से ये रेखा यहाँ पर आई हुई है, 21 में फिर काम करेंगे। दिक्कत आएगी, यव का निशान है 32 में, ये जो है 22 में फिर छोड़ देंगे। 23 और 24 में ये देखो, 23 और 24 में ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है। कहीं काम करेंगे, कोई गोदाम में या कहीं पर, और एक चाहत रखेंगे कि मुझे अपना काम कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा। अब तो मैं सीख चुका हूँ, लेकिन इसमें दिक्कत आ रही है, इन स्क्वायर में कोई दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा कि आपने 23 और 24 में सोचा था अपना काम करने के लिए। जी मैंने बहुत सोचा था, पर बात नहीं बनी। मैंने कहा यहाँ से लेकर आप यहाँ तक काम करा था आपने। ये देखो यहाँ से लेकर, ये कितनी बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ। एक स्क्वायर, तो इन्होंने एक कारखाने में एक जगह पर काम करा गाड़ी के उसमें, और उसके बाद ये 26 साल तक ये एक जगह पर रहे। लेकिन इसी के अंदर ये बीच में डिस्टर्बेंस है, तो इसको क्यों भूल गए? यानी 22 से 23 में, 23 से 24 में, ये 23 और 24 का एक स्क्वायर बना हुआ है ना, 23 और 24 में, 23 और 24 में यहाँ पर अपना खोलने के लिए चाहत रखना, कहीं काम करना, 24 में फिर दिक्कत आ जाना, 25 में फिर दूसरी जगह काम करना, 26 में। मतलब आप ये सोचो कि यहाँ से लेकर पहले तो मैं यहाँ तक आऊँगा, पहले तो मैं यहाँ तक आऊँगा 26 साल तक, ठीक है। ये देखो ना भाई, ये देखो आप इसको इस तरीके से देखो, 23, 24, 25, 26, ये 26 यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक। ये 26 में यहाँ से एक रेखा यूँ निकल के आ रही है, ठीक है। 27 थोड़ा ठीक गया, 28 अच्छा गया, ठीक है। ये देखो, मुझे इस वाली फॉर्मेशन को पकड़ना था, इस वाली फॉर्मेशन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी ना। तो मैंने कहा 27, 28 आपका अच्छा गया। अब 29 में मैं फिर कहूँगा कि इनको आपको दिक्कत आई। देखो 29 में फिर दिक्कत आई। देखो यहाँ से हम समझते हैं, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये देखो यहाँ ये 29, ये 29। अब समझना, जो 30वां साल अभी का है ना, ये भी दिक्कत का। और इन्होंने कहा मैंने एक काम शुरू करना है, तो एक ये रेखा ये देख लो ना, ये पकड़ लो, ये वाली देखो, ये 29, ये 30। अब देखो 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 देखो, अरे वाह 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 वाह, ये देखो ये आ गई ना यहाँ पर 31। ये देखो यहाँ से शुरू हो रही है, ये 31। अब आप ध्यान से समझो कि एक जगह से यहाँ से लेकर ये क्या इंडिकेट कर रही हैं लाइफ में कि आप कोई काम शुरू करोगे। सर मैंने 30 और 31 में काम शुरू करना है। ये एक ऐसा स्क्वायर, एक ट्रायंगल बना हुआ है, बना है। मैंने कहा आप तो बाहर जाकर काम करना चाह रहे हो। हाँ सर, मैं 70-80 किलोमीटर बाहर जाकर काम करना चाह रहा हूँ। ये कैसे पता लग रही हैं चीज़ें, बताओ। मैं कहीं और देखने की मुझे ज़रूरत है। माइंड लाइन एक वीडियो आया था जिसमें शुक्र वाले से मैंने ना वहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करी थी। शुक्र वाले पैसा कमाने के लिए योगदान देता है, कब कब उसने छोड़ा,
वो एक था, एक जिम, मतलब उस वक्त वो जिम कर रहे थे, लेकिन हर एक साल के बाद वो व्यक्ति हर एक साल के बाद एक बिजनेस चेंज करता था। लेकिन उसने कम से कम मेरे ख्याल से 25 बिजनेस या 30 बिजनेस चेंज करे होंगे, लेकिन हर बिजनेस में कोई भी घाटा नहीं हुआ। बताओ, वो हैंड ओवर कर देता था। ये वाली बनाई, उसे पता लग जाता था कि जैसे ही एक साल आएगा मेरी दिक्कत आने वाली है, ये काम को बंद करो, किसी को दो, दूसरा काम करो। शुक्र वाले वहाँ पर बना हुआ था, टूटा हुआ शुक्र वाले बना था, तो कुछ नहीं था, ऐसा ही हाथ था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हाथ था, कोई रेखा नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। इसलिए कह रहा हूँ, इन हाथों पर अब इस वाली फॉर्मुलेशन पर काम करना पड़ेगा। तो ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये जो टाइम पीरियड है, इस पर ये कहीं दूसरी जगह काम करेंगे, दूसरी जगह काम करेंगे। मैंने कहा कि आपकी लाइफ में 32वां साल ठीक जाएगा केवल, और 33 और 34 साल पर आपको फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? ये देखो ऐसे, ये फॉर्मेशन ऐसे चल रही, 31, 32, 33, 34। अब यहाँ पर ये देखो, अब इसके बाद क्या आएगा, 34 से दोबारा काम शुरू करेंगे। 34 साल 1 महीने के करीब करीब से दोबारा शुरू करेंगे, जो कि 36 साल तक चलेगा। देखो 34, अब ये टुकड़े देख रहे हो, टूटे हुए हैं। ये एक रेखा, इनके जो पॉइंट आई, ये वाली जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आई, ये रेखा है। ठीक है, अब 34, अब ये देखो 35, 36, ये देखो, ये यहाँ आकर 37 पर आकर जो है, ये माइंड लाइन के ऊपर देखो 37 पर। अब 37 से ये वाली रेखा देखो टच है, ये देख रहे हो, ये 37 से ये रेखा टच है। मैंने क्या कहा, एक ट्रायंगल बना हुआ है, देखो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। मैंने कहा 37 पर आप 37 साल 1 महीने से आप या 2 महीने से दोबारा काम शुरू करोगे। ठीक है, 36 से 37 में दिक्कत आएगी, और 34 से 36 साल ठीक रहेगा। ठीक है, 36 साल 1 महीने से लेकर 37 साल तक दिक्कत है, और 37 साल जो है 2 महीने के करीब करीब जो है काम दोबारा स्टार्ट करोगे, और 38-39 साल बहुत बढ़िया जाएगा। अब तो आपकी लाइफ जो है वो ऊपर की ओर उठने वाली, ऊपर की ओर उठने वाली। देखो ऐसा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि किस किस जगह पर ना कौन कौन से स्क्वायर बने हुए हैं। देखो इस जगह पर ना ये स्क्वायर ट्रायंगल, ये देखो, ये देख रहे हो आप, और ये रेखाएं ऊपर उठती हुई आ रही हैं, बन रही। तो इनकी अहमियत है या नहीं है, या ये भगवान ने ऐसे ही बना दिए स्क्वायर? अब ये कौन सी पामिस्ट्री है जो बिना किसी हाथ के रिफ्लेक्शन के सब कुछ बता रही है, इनके जीवन में क्या हुआ, क्या क्या स्ट्रगल करी, कैसे बता रही है। यानी ये जो चिन्ह हैं, ये बहुत बहुत महत्व देते हैं, ये काम को बढ़ाएंगे। और इस काम में देखो ना, आप यहाँ पर देखो, कोई दिक्कत दिख रही है आपको? मुझे तो नहीं दिख रही भैया, आप बताओ, आपको दिख रही हो तो बताओ। नहीं दिख रही तो मेरे को क्या करना है, इस जगह रुकना है, केवल इस जगह रुकना है। इस जगह रुकूंगा मैं, एक बारी मैं यहाँ रुकूंगा। अब ये बढ़ती हुई रेखाएं हैं ना, ये बढ़ती हुई रेखाएं हैं, तो ये वाला जो टाइम पीरियड होंगे ना, ये भी अच्छे जाएंगे इनके। यानी ओवरऑल इनका जो समय 37 साल 2 महीने से शुरू हुआ, 38-39 गुड टाइम पीरियड हुआ, जो कि पूरा 46 साल तक इनकी लाइफ सही रहेगी। केवल 47 और 48 साल इनका अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही 48 साल एक आएगा, ये स्क्वायर जो है ना, ये बनने शुरू हो गए। ये वाली रेखा जो है, ये थोड़ी सी ब्लर हो रही थी, पर लेकिन इसने यहाँ स्क्वायर बनाने शुरू कर दिए हैं। ये देखो, यहाँ से स्क्वायर बने हुए हैं पूरे, और ये रेखाएं ऊपर उठ रही हैं। ये देख रहे हो, ऊपर उठ रही हैं। अब यहाँ पर बहुत सारा एक साइन बना हुआ है, एक तो बहुत जो है करोड़ों का साइन है, वो भी बना हुआ है इसमें। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। ये देखो, जब मैंने आप लोगों को कहा है कि यहाँ पर ये साइन जब बनते हैं, एक ज़ीरो ऐसे करके और एक ऐसे करके, तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है पैसा कमा कर देता है।
तो भाई आपको नहीं समझ आ रही ना कि ज़िंदगी में तरक्की का सिलसिला कब से शुरू हो रहा है, कब तक जा रहा है। आपको तो ये लग रहा है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, ज़िंदगी तब भी जी जाएगी। कैसे जी जाएगी? अच्छा करेंगे ये, अच्छा करेंगे। कोई रेखा नहीं है हाथ में, एक भी रेखा नहीं है, एक भी रेखा नहीं। ठीक है। और ये राइट हैंड पे एक रेखा निकल के आई, जीवन रेखा के, घबरा गए। अरे भाई, वो जब एक रेखा निकलती हुई सीधी अगर उस जगह पर पहुंचती है, ऐसे पहुंचेगी, तो वो तो आपके बेनिफिट के लिए निकल रही है, तो घबरा क्यों जाते हो? सर मैंने आपके 2 वीडियो देखे थे, उसमें वो वाली रेखा थी, वो क्या था, घबरा गए। ये तो आ रही है समझ, आ रही है। तो यहाँ पर जो ये टाइम पीरियड आ रहा है, इस टाइम पीरियड पर इतना क्लोजअप मैंने देखा। देखो एक पूरा का पूरा स्क्वायर बना हुआ है, ये पूरा स्क्वायर बना हुआ है, बना है नहीं बना है। इसी के बाद आप ध्यान से देखना, हर एक गतिविधियां इसके इनके हाथ में ना यहाँ पर मेंशन है। देखो यहाँ पर बना है, उसके बाद देखो इस एरिया से इस एरिया पर बना हुआ है, यहाँ पर बने हैं। क्या कहोगे, इनका काम नहीं होगा? मैं तो कह रहा हूँ और ठोक बजा कर बोल रहा हूँ इन चीज़ों। अब देखो 46वां साल, ये वाला जो यव का निशान है ना, देखो एक ब्रांच ऐसे गई है, एक ब्रांच ऐसे गई है, ये तरक्की का साइन है, ये तरक्की का साइन है। तो मुझे क्या करना है, बस 46-48 साल जो है ना, यहीं तक जो है, यहीं तक, ये यहाँ तक, बस यहाँ तक इनको बताना है। इसके बाद ये जो रेखाएं हैं ना, इनके साथ ये स्क्वायर बनने शुरू हो गए। ये देखो स्क्वायर बना हुआ है, ये देखो बना हुआ, ये सब इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, यानी 48 साल 1 महीने से लेकर जो है इनका 51 साल का सफ़र जो है वो ठीक रहेगा, लेकिन 51 और 52 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना, नीचे तो स्क्वायर बने हुए हैं, लेकिन ऊपर ये रेखा जो है ना 51 और 52 पर, ये थोड़ी सी तंग कर रही है। यहाँ तो देखो स्क्वायर बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, इसका ध्यान रखना है, टेक केयर रखना है। 51 से लेकर 52 साल तक का, और 52 साल 2 महीने से लेकर 57 साल, बहुत बढ़िया समय जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया समय जाएगा। ये रेखा सीधी चल पड़ी। ठीक है, देखो ब्रांचेस को पकड़ लो, ब्रांचेस को पकड़ लेना। यहाँ पर देखना कि एक छोटा सा ट्रायंगल, ये स्क्वायर, एक और स्क्वायर, ये क्या है, ये क्या है? इट मीन्स मैं 52 साल जो है, 52, 53, 54, 55, 56, 57, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 57 साल तक का टाइम पीरियड को मैं गुड लिख रहा हूँ, गुड लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, क्योंकि ये रेखाएं क्या है, ऊपर तक जा रही थी, जा रही थी। अब देखो यहाँ पर एक टुकड़ा आया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 57 के बाद ना थोड़ा सा टाइम पीरियड को नीचे लेकर आऊँगा, थोड़ा सा 57 के बाद। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 साल है बस केवल, देखो 58, और ये देखो यहीं से एक स्क्वायर आ चुका है, आ चुका है। ये देखो ये यहाँ बस, ये यानी 1 साल जो है केवल दिक्कत आएगी, लेकिन मैंने यहाँ पर ही देख लिया कि दूसरी रेखाएं जो हैं वो चलनी शुरू हो गई ऊपर की तरफ, ये देखो। ठीक है, इट मीन्स 58 के बाद से लेकर इनका मैं टाइम पीरियड जो है वो बढ़ाता जाऊंगा, 58 से 61 फिर ठीक टाइम पीरियड, और 61 से 70 साल बहुत बढ़िया टाइम पीरियड। ये देखो 70 साल बहुत बढ़िया टाइम पीरियड। देखो इसी गोल सी रेखा पर ये रेखाएं निकली हुई। ठीक है, और नीचे देखो कितना बड़ा स्क्वायर बनाया हुआ। अब आप क्या कहोगे कि क्या व्यक्ति के लाइफ में पैसा नहीं कमाएगा? कमाएगा, मेहनत करेगा नहीं करेगा, करेगा। ये स्ट्रगल वाले हाथ होते हैं, इनको इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता। लिख लेना इनकी लाइफ में, जब मैंने इनका पास्ट बता दिया कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, तो आप अपनी लाइफ में ये नहीं आएगी, ये अच्छी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन इनका ना, इनका कहीं कहीं पर एक तिल है, वो है इनकी दूसरे हाथ पर एक तिल आया हुआ है। वो तिल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेशन लेके आता है, ये फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी इनके लाइफ में ये तरक्की दर तरक्की जो एक एवरेज निकाल के दी है,
वो फीडबैक पहले दे देता हूँ। फीडबैक ये है, अभी 30 साल के हैं, 31 साल से ये काम करना चाहते हैं। मैंने लिखा कहीं बाहर जाके काम करेंगे, ठीक है। ये वाला एक साइन बना हुआ था, तो ये 31वें साल वाला जो साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कहीं बाहर जाकर काम करेंगे। तो 32वां साल ठीक जाएगा, 33-34 में दिक्कत आएगी, काम बदलना पड़ेगा, ज़्यादा पैसों से काम मत कीजिएगा। 34 साल 1 महीने से लेकर 36 साल जो है ठीक जाएगा। 36 साल 1 महीने से 37 साल दिक्कत, 37 साल 2 महीने से दूसरा काम। अब काम नहीं चेंज करना, अब पैसे लगा सकते हैं अच्छे खासे और कमाई करोगे, और 38-39 साल बहुत बढ़िया जाएगा। और वो टाइम पीरियड जो है आपको 46 साल तक का सफ़र बहुत बढ़िया रहेगा। आप यहाँ तक तो आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन 46 साल 2 महीने से 48 साल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई बढ़ाना नहीं बिजनेस। 48 साल के बाद जो कुछ इन्वेस्टमेंट करना तो वो करोगे, तो जाकर जो है आपका 51 साल का सफ़र बहुत बढ़िया जाएगा। 51 से 52 में 1 साल की दिक्कत आएगी। 52 साल से 57 साल गुड टाइम पीरियड आ चुका है। एक 58 साल एवरेज जाएगा। 58 साल से लेकर जो है 61 साल गुड टाइम पीरियड। 61 साल 1 महीने से 70 साल वेरी वेरी गुड टाइम पीरियड आपका है। तो मैंने आपकी लाइफ में क्या बताया इन रेखाओं से कि ये क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होंगी, ठीक है। एक बारी राइट हैंड को देखते हैं। ये देखो, ये क्या है, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ दिक्कत आएगी ना, आप ना निराश बहुत जल्दी होते हो। जैसे 33-34 में निराश हो जाओगे, अरे यार मेरा काम शुरू करा, मेरे को क्या हुआ क्या है नहीं। 1 47-48 पर निराश हो जाओगे, ठीक है। उस टाइम पीरियड पे फ्रस्ट्रेशन पे आके बीबी से गुस्सा निकल जाना, किसी का कुछ हो जाना, वहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न आपकी रहेगी। रीज़न क्या है इन चीज़ों का? क्योंकि आप भावुक ज़्यादा हैं, सबको लेकर इकट्ठा लेकर काम करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को लेकर इकट्ठा चलना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में चाहे बहन हो, भाई हो, माँ हो, कोई भी हो, या रिश्तेदार हो, या आपकी लाइफ में दोस्त हो, तो आपकी लाइफ में आपका जो मेन मकसद है, मुझे काम करना है, और काम करने के लिए कोई भी आपसे हेल्प मांगे तो आप पीछे नहीं हटोगे, ये चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन जब आपको सेटबैक मिलते हैं, जब आपको तकलीफ़ आती है, तो कोई सामने खड़ा नहीं होता, तब जाकर ये तिल जो है ना, ये आपको गलत भावनाएं पैदा कर देते हैं। कभी कभी तो ये है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर चला जाता है, कहता है यहाँ मेरी बदनामी हो जाएगी, इस बदनामी से बचने के लिए बेटर है कि मैं किसी दूसरी स्टेट में चला जाऊँ। तो वो लंबे लंबे स्टेप उठाने, इस तिल की वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, आत्महत्या करने की सोचना, बीवी से लड़ाई करना, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक कमजोरियाँ जो है इंडिकेट कर रहा है, यानी ये चंद्र को कमजोर करने के लिए आया हुआ है। चंद्र माँ का कारक होता है। चंद्र जो होता है, जितने बिजनेस आप चंद्र से रिलेटेड करोगे उसमें आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। ये बस इतना ध्यान रखना, और बाकी तो आपके माउंट जो हैं वो तो आपको आगे प्रेरित करेंगे। देखो आपके हाथ में रेखा नहीं है ना, कोई रेखा नहीं है, लेकिन माइंड लाइन को देखो आप, ये सीधी चल रही है, लंबी चल रही है। ये क्या करेगी? यही बहुत कुछ करवाएगी आपको। माइंड लाइन भी पैसा कमाने के लिए सहायक होती है, सहायक होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं सीमियंस लाइन की कोई, मैं इसको कमियां नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा। हर साल की गतिविधि को पेपर पे नोट करो और अपनी लाइफ में वैसे ही टाइम बिताओ, ठीक है। ये होती है पामिस्ट्री, ठीक। आप लोग बस अरे कहाँ होगा, आप किसी पाम रीडर को दिखाओगे उसे समझ नहीं आएगा कि भैया देखना है, अरे कोई भी तो रेखा नहीं है, यश कीर्ति मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। अरे किसी के पास प्रॉपर्टी है और वो एक प्रॉपर्टी बनाई, 2 प्रॉपर्टी बनाई उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में, और वो पहले ज़ीरो था, ज़ीरो से लेकर वो बना रहा है। आजकल इतने लोग जिनके हाथों में सूर्य रेखा पड़ी होती है, एक एक मकान नहीं बना पाते। वो सूर्य रेखा का क्या मतलब बनता है कि एक मकान नहीं बना पा रहे और यश कीर्ति की वो तमन्ना करते हैं। तो ऐसे हाथ जो कि मेहनत करने में पीछे नहीं हटते, तो ये सक्सेस ले जाते नहीं ले जाते। तो वो अपने अपने गांव में जाएगा, अपनी जगह पे जाएगा, नेटिव विलेज में जाएगा, तो वाह वाही होगी या नहीं होगी? अरे भाई इसने तो वहाँ जाकर बड़ा नाम कमाया है, सब कुछ करा है, तो ये यश कीर्ति नहीं होगी क्या? इसको इस लेवल से भी समझना चाहिए, ठीक है। तो चंद्र तो आपके क्या करेगा? बीमारी को जल्दी लेके आएगा आपके घर में, आपको भी बीमार जल्दी करेगा,
खून को पतला करता है, थोड़ा सा भी गुरु रिफ्लेक्शन में आएगा बीमारियां जल्दी लग जाएंगी, बड़ी बीमारियां लगती हैं। इसलिए चंद्र का उपाय आपको जरूर है। बाकी सारे सारे माउंट जो हैं बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।